गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। कल हमने एक लेसन स्टार्ट किया था बी हाइव, जो कि नई किताब है क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की बुक। उसका प्रोज़ का पहला लेसन द फन दे हैड, जिसमें हमने ये जाना था कि ये किताब जो है, ये जो पाठ है, ये सन 2157 में किस प्रकार से पढ़ाई होती है उस के ऊपर आधारित है, जो कि कंप्यूटर और रोबोट्स के हिसाब से पढ़ाई होती थी उस समय। टीवी स्क्रीन पर चलते हुए शब्द और वाक्यों द्वारा पढ़ाई होती थी, उसके ऊपर है। इस कहानी के मुख्य दो किरदार हैं, मार्जी और टॉमी। अचानक से उनको एक दिन बहुत सालों पुरानी किताब मिल जाती है, असली किताब, जिसको देखकर काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं वो कि ये क्या चीज़ है। और वो ये देखते हैं कि ऐसे भी पुराने समय में किताब होती थी जिसमें शब्द लिखे होते थे और एक ही जगह रहते थे, और चाहे जितनी बार भी पेज पलट लो वो शब्द वहीं रहते थे। क्योंकि ऐसा वो लोग नहीं पढ़ते थे सन 2157 में। वो लोग कंप्यूटर से पढ़ते थे, रोबोट से पढ़ते थे, टेलीबुक्स, टीवी की स्क्रीन पर बुक्स चलती थी, उनको देख के पढ़ते थे। और शब्द वहाँ पर टिके हुए नहीं होते थे, रुके हुए नहीं होते थे, चलते रहते थे और वो उनको पढ़ते रहते थे। तो जब मार्जी को पता चला कि ये जो बुक है, ये टॉमी को मिली है घर की दुछत्ती पर, और ये बुक लिखी गई है बुक के जो है स्कूल के बारे में, कि कुछ पिछले समय के, पुराने समय के स्कूल कैसे होते थे। तो मार्जी जो है वो थोड़ा सा स्कूल शब्द से नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, अब तो ह्यूमन टीचर्स 2157 में थे नहीं, मनुष्य थे नहीं टीचर्स, को रोबोट ही पढ़ाई करता था, टीवी पढ़ाता था, कंप्यूटर्स पढ़ाते थे। तो वो जो मार्जी बच्ची थी, वो अब इस स्कूल शब्द से नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि भूगोल में उसको, जिसका कंप्यूटर था, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, और वो लगातार हर टेस्ट में और भी ख़राब प्रदर्शन करती जा रही थी। तो अपने इस बच्चे के प्रदर्शन को, जो कि ख़राब प्रदर्शन था, इसको देखते हुए उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को घर पर बुलाती है। आइए अब आगे यहाँ से हम नंबर 4 पॉइंट से, नंबर 4 पैराग्राफ से पढ़ते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो कैसा व्यक्ति था? वो एक छोटा सा गोल मटोल व्यक्ति था, लाल सा उसका, गुलाबी सा उसका चेहरा था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर, और उसके पास था एक टूल बॉक्स। टूल बॉक्स मतलब उपकरणों का डब्बा, जिसमें बहुत सारे उपकरण थे, जिससे वो किसी भी मशीन वगैरह को सुधारता बनाता था। डायल्स थे, कुछ तारों का डब्बा था उसके पास। ये सब चीज़ें उसके पास टूल बॉक्स में थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। वो मार्जी को देखकर मुस्कुराया, उसको एक सेब दिया खाने को, और फिर वो जो मैकेनिकल टीचर था उसको लेकर चला गया, उसी घर में दूसरे हिस्से में चला गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right, and after an hour or so it was there again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. बहुत लंबा सेंटेंस है, टुकड़ों में हम इसको समझते हैं। मार्जी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्जी यूँ उम्मीद कर रही थी कि ये काश जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है, इसको, इस कंप्यूटर को, इस टीचर, मैकेनिकल टीचर को सुधारना ना आता हो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, और उसको सब कुछ आता था सुधारना, सारे काम उसको आते थे। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो उसका मैकेनिकल टीचर को ठीक करके ले आता है। वो कैसा है दिखने में? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, दिखने में बड़ा सा है, काला है और बहुत ही भद्दा दिखता है। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन भी है जिसमें सारे पाठ दिखाए जाते हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और बहुत और अन्य सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दैट वॉजंट सो बैड, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं था मार्जी के लिए। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्जी के लिए सबसे ख़राब चीज़ जो थी, जिससे वो नफ़रत करती थी, वो थी उसी कंप्यूटर में एक स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है एक छोटा सा खांचा, जहाँ पर वो अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर को हल करके डालती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old। और वो जो पेपर, जो क्वेश्चन वगैरह लर्न करती थी, जो
टेस्ट वगैरह देती थी वो नॉर्मल हम लोगों की तरह पेन या पेंसिल से लिखती नहीं थी, वो पंच कोड में लिखती थी, जो कंप्यूटर की भाषा होती है उसमें लिखती थी। और इस भाषा को वो जब वो 6 साल की थी तब से सीख रही थी, और अब मार्जी 11 साल की है, तो जब वो 6 साल की थी तब से अर्थात लगभग 5 साल उसको इस भाषा को सीखते हुए हो गए थे। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो उसमें अपने टेस्ट पेपर डालती थी तो जो मैकेनिकल टीचर है वो तो कंप्यूटर है, तो वो बिना कोई देरी लगाए उसके जो मार्क्स हैं, उसके जो नंबर्स हैं, वो तुरंत ही उसको हिसाब लगा लेता था, तुरंत ही उसको कैलकुलेट कर लेता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और जो इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया जब उसने अपना काम समाप्त कर लिया, और मार्जी का जो सर है उसको उसने थोड़ा सा थपथपाया, पैट किया, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसने मार्जी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। उसकी माँ का नाम है मिसेस जोन्स। उसने कहा कि जो भी इसके टेस्ट ख़राब हो रहे हैं इसमें इस बच्ची का कोई दोष नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड इट लिटिल टू क्विक। मुझे ऐसा लगता है कि जो भूगोल का भाग था, भूगोल का पार्ट था, उसको उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा सेट हो गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और मैंने जोग्राफ़ी के सेक्टर की स्पीड जो है उसको स्लो कर दिया है, धीरे कर दिया है, ताकि एक साधारण 10 साल का जो बच्चा है वो उसको समझ सके। 10 ईयर के लेवल को उसको उसने सेट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और काउंटी इंस्पेक्टर ने ये भी बताया उसकी माँ को कि जो ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, जो उन्नति है, जो पढ़ने में जो सीखने की जो उसकी स्पीड है मार्जी की, उसका पैटर्न सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब वो काफ़ी संतोषजनक है, अच्छे प्रकार से वो सीख रही है। इसमें टेस्ट में गड़बड़ी जो हुई वो कंप्यूटर उस मैकेनिकल टीचर की वजह से हुई, लेकिन मार्जी पूरी तरह से ठीक तरह से सीख रही है, संतोषजनक है उसकी शिक्षा। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और दोबारा उसने मार्जी के सर को थपथपाया शाबाशी देने के रूप में। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत ही हताश हो चुकी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, और वो ये उम्मीद कर रही थी कि शायद वो इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले जाएंगे पूरा का पूरा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि एक बार उसने ऐसी घटना देखी थी जब टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो 1 महीने के लिए उसको काउंटी इंस्पेक्टर लेके चले गए थे, क्योंकि उसका जो इतिहास का सेक्टर था, हिस्ट्री सेक्टर, वो पूरा का पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं आता था। तो वो उसमें जो गड़बड़ हो गई थी उसको सुधारने के लिए टॉमी का टीचर वो 1 महीने के लिए ले गए थे। तो मार्जी भी सोच रही थी कि काश मेरा भी टीचर चला जाए तो कुछ समय के लिए मुझे इस भद्दे से दिखने वाले रोबोट से छुटकारा मिले। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने टॉमी से पूछा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा इस किताब में, जो किताब हमें मिली है। स्कूल तो कोई अच्छी चीज़ उसको नहीं लग रही थी, तो इसलिए उसने पूछा कि कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़, और टॉमी ने जो है उसको देखा, बड़ी ही अच्छे प्रकार से उसको निहारा, और फिर कहा, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और उसको कहा कि स्कूल के बारे में कोई भी इसलिए लिखेगा क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने समय का स्कूल है जो कई सौ सालों पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। और उसने बड़े ही ध्यानपूर्वक इस शब्द को बड़े ही केयरफुली इसका उच्चारण किया। सेंचुरीज़ एगो, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल पहले जो स्कूल होते थे, ये उस समय के स्कूल की बात है जो इस किताब में लिखी गई है। अभी के हमारे समय के कंप्यूटर वाले स्कूल के बारे में नहीं लिखा है। मार्जी वॉज हर्ट, लेकिन मार्जी को ठेस पहुंच गई जब उसने टॉमी के मुंह से अपने लिए मूर्ख शब्द सुना।
वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो उसने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, और टॉमी के कंधे के ऊपर से उसने उस किताब को थोड़ा सा पढ़ा और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर भी उनका कोई टीचर तो होता ही था। टीचर ही से तो वो अभी भी पढ़ रही है, लेकिन वो अभी कंप्यूटर के टीचर से पढ़ रही है। और स्क्रीन में आप देखेंगे तो मार्जी कह रही है कि उनको कोई टीचर पढ़ाने वाला होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन टॉमी ने कहा कि बिल्कुल उनका भी टीचर होता था उस समय, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं होता था इस प्रकार का जिस प्रकार का हमारा टीचर है कंप्यूटर जैसा। इट वॉज अ मैन, उस समय कोई मनुष्य उनको पढ़ाता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। मार्जी बड़ा हतप्रभ रह जाती है, अचानक कहती है ए मैन, एक मनुष्य कैसे कोई टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी उसको बताता है बिल्कुल ऐसा ही था, वो बच्चों को, लड़के लड़कियों को कुछ कई सारी चीज़ें सिखाता था, उनको बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे कई सारे प्रश्न पूछता था। तो यहाँ पर आप लोग टिक कर लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।